चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी बागेश्वर बाबा की, जिन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम को लेकर बयान दिया है, जिससे अब सियासत में भौचाल आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। फिर बात होगी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों की तुलना नागों से की है। तो क्या बोले डिप्टी सीएम, जानेंगे। साथ ही बात होगी करनी सेना की। राणा सांगा वाले मामले में करनी सेना ने अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया था, साथ ही ऐलान किया था कि आगरा के बाद अब 9 मई को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। और आखिर में बात होगी योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की, जहां उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जानेंगे ये पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर बागेश्वर बाबा से जुड़ी है। दरअसल हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि इस बार की शुरुआत और हिंदू राष्ट्र का जो झंडा निकलेगा वो मध्य प्रदेश के रतलाम से निकलेगा। दरअसल रतलाम में बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ। सेलाना रोड स्थित मैदान में आयोजित भव्य प्रवचन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान उन्होंने हमने सुना है कि यहाँ पर भी हरे रंगे वाले हैं, उनसे बोल देना कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। वहीं उन्होंने रतलाम की जनता से आह्वान किया, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, सिर्फ हिंदू हिंदू कहा है। हिंदुओं को अब डरना बंद करना होगा। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए चेताया कि अगर समय रहते नहीं जागे तो मध्य प्रदेश और रतलाम का भी हाल वही हो सकता है, हिंदुओं को भगाना पड़ सकता है। अपने प्रवचन में उन्होंने ये भी कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू पराये हो गए हैं, पुजारियों को पीटा जा रहा है। क्या हम वही हाल रतलाम में देखना चाहते हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि जो राम का नहीं उनकी लंका लगनी है। वर्तमान समय भागने का नहीं जागने का है। कश्मीर से भागे, मणिपुर से भागे, बंगाल से भागे, समय भागने का नहीं जागने का है। बुजदिली नहीं छोड़ी तो भागते रहोगे, लूटते रहोगे, पिटते रहोगे। बाबा के इन बयानों ने हिंदू मुस्लिम में एक बार फिर जंग छेड़ दी है। ऐसे में ये मामला क्या रुक लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई में कूद गए हैं। इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेर लिया है। दरअसल 17 अप्रैल को बसपा चीफ मायावती ने सपा को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान दिया। इसके बाद सपा की ओर से पार्टी नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उधर डिप्टी सीएम ने बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों को घेरते हुए सियासी प्रतिक्रिया दी है। केशव ने लिखा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहला सांपनाथ, दूसरा नागनाथ और तीसरा कालिया नाग है। तीनों का काला अतीत दंगा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद, परिवारवाद में अटका पड़ा है। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस हरकत में तीनों ने एक दूसरे को मात दी। उन्होंने लिखा कि ये कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि गरीबों, पिछड़ों, दलित और महिलाओं को यथोचित सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन में मिला है। उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार की नीतियों और डबल इंजन की सरकार के तहत हरेक तबके का समुचित विकास किया जा रहा है। बता दें कि यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने लिखा था कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे हैं। इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है वो इनकी घोर
संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है, क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहां किसी भी हद तक जा सकती है। अंततः दलितों के साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के सभी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। प्रमुख पार्टी में वार पलटवार के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि उप मुख्यमंत्री के नाग वाले बयान पर पार्टियां क्या कुछ पलटवार करती है। खबरों में आगे बढ़ते जहां बात करनी सेना की। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में विरोध प्रदर्शन के बाद करनी सेना ने अब दिल्ली कूच का ऐलान किया है। करनी सेना ने साफ कहा है कि जब तक सपा सांसद अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते या उनकी राज्यसभा सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक उनका विरोध इसी तरह जारी रहेगा। बता दें कि करनी सेना ने आगरा के बाद अब 9 मई को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि जब तक रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता खत्म नहीं होती और अखिलेश यादव राणा सांगा की स्मृति स्थल पर जाकर माफी नहीं मांगते, तब तक उनके स्वाभिमान की जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पर करनी सेना दिल्ली कूच का ऐलान करेगी। इससे पहले करनी सेना ने राणा सांगा की जयंती पर 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता हंगामा किया करे। उन्होंने खुलेआम सड़कों पर तलवारें लहराते हुए माफी की मांग सपा सांसद से की थी। करनी सेना ने इस दौरान अपने समर्थकों के एक हाथ में डंडा और एक हाथ में भगवा झंडा लेकर आने का आह्वान किया था। इस दौरान ये लोग काफी आक्रोशित नजर आए थे। वहीं प्रशासन की ओर से भी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने संसद में औरंगजेब पर बोलते हुए राणा सांगा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि बाद में उनके इस बयान को राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, जिसके बाद सपा सांसद के खिलाफ क्षत्रिय समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सपा सांसद ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोगों को उनकी राय से इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे संविधान में विरोध का एक तरीका है। हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में देखना होगा कि सपा नेता माफी मांगते हैं या नहीं। खबरों के अंत में अब बात योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की। दरअसल उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा, इसीलिए ही पार्टी बनाई है। राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते तो एक ना एक दिन ये जरूर होगा। भाजपा नेता ने इस दौरान पश्चिम बंगाल से लेकर करनी सेना तक तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की और विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि पार्टी नेताओं की इच्छा है और हर कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है तो निश्चित है, इसीलिए पार्टी बनाई है। एक दिन मैं नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। वही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के आरोप पर राजभर ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। देश में कानून का राज है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उनके साथ कानून काम करेगा। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी जमकर आड़े हाथों लिया और तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव 22 साल तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं। अखिलेश के राज में जो माफिया छूटा था वो साड़ बनकर घूमता था और अब वो योगी जी के राज में या तो जमीन के अंदर है या जेल के अंदर है। उन्होंने कहा कि सपा के घर में अब 50% से ज्यादा करनी सेना प्रवेश कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भाजपा इन दिनों बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि हम बिहार में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व को पता है कि राजभर में तूफान मचाया गया है, तो बिहार में हमें सीट आखिर क्यों नहीं मिलेगी। हम बिहार चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन यूपी में पंचायत चुनाव हम अकेले ही लड़ेंगे।
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन हो जाए तो बेहतर है। बहरहाल ओपी राजभर के बयान भविष्य में सच साबित होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।